बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये है कि गुरु और गोविंद, टीचर और भगवान दोनों हमारे सामने खड़े हैं, टीचर और गुरु, तो हम किसके पांव छूएंगे? तो इसमें कबीर जी ने ये कहा है कि हमें अपने टीचर के पांव छूने चाहिए, क्योंकि भगवान तक जाने का रास्ता जो है वो हमें तो अनफॉर्चुनेटली आजकल हम ये देख रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट में जो एक गैप था, जो एक रिस्पेक्ट थी, वो थोड़ी सी कम हो गई है। हमारे टाइम में अगर हम टीचर को दूर से आता हुआ देखते थे तो वो गली ही चेंज कर देते थे, कि इतना डर था। वो डर इसलिए था क्योंकि इज्जत थी, लेकिन आज वो चीजें जो है कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं। तो जितने भी बच्चे मुझे यहाँ सुन रहे हैं, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो एक टीचर की इज्जत है उसको बरकरार रखें। जैसे आप अपने पेरेंट्स को घर में इज्जत देते हैं, वैसे ही टीचर को भी इज्जत दीजिए। अब मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में लीगल ऑफिसर के तौर पर काम करती हूँ। 18 साल से कम बच्चे हमारे पास आते हैं और मैक्सिमम शिकायतें ये होती हैं कि टीचर ने मारा है। तो घर में पेरेंट्स भी डांटते हैं, तो टीचर का पूरा हक बनता है कि वो आपको डांट सकता है। जो टीचर की डांट होती है वही आपको दूर तक पहुंचाती है। प्लेटफॉर्म नहीं मिला, अगर हमें मिला होता ये प्लेटफॉर्म तो हम काफी दूर तक पहुंचे होते। लेकिन आप देखिए, आपकी यंग एज में ही आपको इतना बड़ा एक अवार्ड मिल गया है। हमें तो अभी मिल रहे हैं, अभी जाके खुशी हो रही है, लेकिन अपने बच्चों को अवार्ड लेते हुए जो खुशी होती है पेरेंट्स को, वो काश मैं जाहिर कर सकती, वो मैं जाहिर नहीं कर सकती हूँ। मेरी बच्ची 6 साल की है, उसको अवार्ड मिला है, तो मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट है कि आज मैं अपनी बच्ची की वजह से यहाँ पे आई हूँ। तो सब बच्चे जिनको भी अवार्ड मिला है उन सबको मुबारकबाद। और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आप प्लीज अपना हाई रखिए। आपको हिम्मत होनी चाहिए सब बच्चों के आगे, सब लोगों के आगे बोलने की। और आज मैं देख रही थी कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बिना डरे, बिना झिझक के सबके सामने बोल रहे हैं। और किसी के आगे बोलना सबसे बड़ी मुबारकबाद की बात यही है। इतने लोगों के सामने एक छोटा सा बच्चा आके बोल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। फोटो सामने करके देखना, इधर देखो सर, इधर मांगो भी दो सर, इधर देखो। इससे पहले हमारे यहाँ से इजाज असद साहब थे जो डीसी गवर्नमेंट डीसी को मिला था, तो अब ये जाकिर मलिक सर हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। ये इनको अवार्ड इसलिए दिया गया है कि इन्होंने उर्दू जुबान को क्वालिफिकेट करने के लिए जो काम किए हैं उसके लिए दिया गया है। जो भी भाषा पुरस्कार अवार्ड इसीलिए दिया जाता है कि कोई कितनी लैंग्वेज को कितना डेवलप कर रहा है, कितना क्वालिफिकेट कर रहा है, उसके लिए दिया जाता है। हमारे साथ बैठे हुए डॉक्टर निधि पठानिया मैम, सोनम मैम, शिवांगी मैम और जितने भी पेरेंट्स टीचर्स आए हैं, मैं सबका वेलकम करता हूँ। आज मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, हमने साइलेंस प्लीज। अगर आप सुनेंगे नहीं तो बोलने का कोई हमारा इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। हमारा ये अवार्ड सेरेमनी करने का कोई इतना सबसे इम्पोर्टेंट मकसद यही था कि बच्चों को हम इंकरेज करें। हम जब छोटे थे तो हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म नहीं मिले हैं, तो हमें उस चीज़ का आज लगता है कि अगर हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म मिले होते तो आज हम इससे भी ऊंची जगह पे होते हैं। तो हमारा यही था कि हम इन बच्चों को इंकरेज करें ताकि ये कल इनके जो हेजिटेंसी रहती है वो निकल जाए। विक्रांत सर से मिलके, विक्रांत सर से मेरे पुराने तलाकात हैं, विक्रांत सर से मिलके हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, ऑनलाइन पोएट्री रिसाइटेशन कंपटीशन। वो इतना अच्छा चला कि मुझे लोगों की कॉल आने लगी कि बच्चे कुछ ऐसे हैं जो उस कैटेगरी में कॉल नहीं करते हैं, काइंडली उनको भी अपलोड करें। अगर हम डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के पेज पे उसको अपलोड करते हैं तो वो एक एडमिशन बन जाता है, किसको हमने जज करना है, किसको नहीं करना है। तो हमने उनको डीएम के पेज पे अपलोड किया ताकि उन बच्चों को भी एक मौका मिले और उसको देख के और भी बच्चे आए हैं। मैं माजूर ख्वाह भी हूँ कि जितने मुझे वीडियोस व्हाट्सएप पे आए हैं मैं सभी नहीं अपलोड कर सका हूँ, क्योंकि और भी ऑफिस के काम रहते हैं। जितने भी हुए तो हम सबने डीसी साहब से मिलकर ये डिसाइड किया कि हम किसी एक को नहीं देंगे। जो तो हमारी कैटेगरी है ऑनलाइन रिसाइटेशन की, जो टॉपर्स है उनको तो मिलेगा, लेकिन वो छोटे बच्चे जिनका हमारे पास वीडियो पहुंचा, हमने अपलोड किया, हम उन सबको फेलिसिटेट करवाएंगे यहाँ डीसी साहब से। लेकिन हमारी प्लानिंग कुछ होती है और इन रियल कुछ रहता है। तो डीसी साहब की एक मीटिंग आ गई, तो एलजी साहब के साथ वो 10 मिनट में हमारे पास पहुंचने वाले हैं। जो
I'm years from years old. I love my teacher, lovely teacher. I love you. I love you. Today we continue. Today we continue. Just बहुत बस अच्छा everyone, my name is Ahil Khan. ओह Happy Teacher's Day to all my teachers, to all my teachers. I love you teachers, I thank you teachers, I praise you teachers for everything. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये टीचर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, साथ में जो योगा डे की जो पार्टिसिपेशन थे उनको जो प्राइज दिए जा रहे हैं, तो उसके मौके पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। असल जो हमारा नुमाया है, असल जो हमारी नौजवान यूथ है, नौजवान नस्ल है, इसी के लिए कुछ अलामा इकबाल के शेर कहूँगा और इसी के लिए जो हमें नौजवान नस्ल को किस तरह बचाना है, किस तरह इसकी हिफाजत करनी है, जिस तरह हम लोग, हमारे बहन भाई, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज के जो बहन भाई हैं, वो किस तरह ड्रग्स में इन्वॉल्व होके अपनी ज़िंदगी को खो रहे हैं। अपनी ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व होके ओवरडोज लेके अपनी ज़िंदगी को खो देना, ये भी एक सुसाइड है, ये भी एक खुदकशी है। तो हम सब का एक फ़र्ज बनता है, चाहे हम किस भी कौम बरादरी से हों, चाहे जिस मर्जी धर्म बदल से हों, सबसे पहले सबसे ज़रूरी हमारे सामने इंसानियत है, सबसे महंगा रोल इंसानियत है। मज़हब तो बात की चीज़ है, पहले हमने इंसान को देखना है। इसीलिए नौजवानों के लिए कुछ शेर है, ऐ ताहिर ला होती, जब नौजवानों के अंदर जो ये जो जोश जज्बा आती है, ऐ ताहिर ला होती इस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ऐ ताहिर ला होती इस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से होती हो परवाज़ में खुदाई। कि हम अपनी ड्रग्स को इस्तेमाल करके हम अपने समाज में कितनी परेशानियाँ खड़ी करते हैं, अपने माँ बाप के लिए कितनी एक मुसीबत बनाते हैं, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो एक आदमी अगर ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व होता है तो पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी, पूरी कौम, पूरा कल्चर उससे बर्बाद होता है। उसके ज़रिए से कितने ही फैलता रहता है, वो एक इन्फेक्शन की तरह है, एक डिजीज़ की तरह है। ये जो हम इन्फेक्शन है ये ड्रग्स का, इसीलिए मैंने शेर ये कहा है, ऐ ताहिर ला होती इस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से होती हो परवाज़ में खुदाई। अल्लाह ताला इंसान से कहता है, ना तू ज़मीन के लिए, ना तू उस्मान के लिए, ना तू ज़मीन के लिए, ना तू उस्मान के लिए, ये जहाँ तेरे लिए, तू जहाँ के लिए। ये जहाँ मैंने तेरे लिए बनाया है, ये पूरी दुनिया मैंने तेरे लिए बनाई है। इसमें जितनी भी मैंने ये गिफ्ट दिए हैं तुझे, जो नेमतें दी हैं, जो ये चीज़ें दी हैं, ये तेरे लिए हैं। ये ऐसे गिफ्ट हैं तुझे इसमें इस्तेमाल करना है और जिनसे बचना है, उससे अपने आप को महफूज करना है, उनसे बचाना है, उससे महफूज रहना है। एक दूसरा शेर है, अकाबी रूह बेदार होती है जब जवानों में, अकाबी रूह बेदार होती है जब जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है इनकी अपनी मंजिल आसमानों में। ये सब उसके उस्ताद का देन होता है, ये सब उसके उस्ताद की करम नवाजी होती है। एक उस्ताद ही है जो अपने शागिर्द को, एक बच्चे को इधर आगे देखो। जस्ट रिलैक्स। आजा बच्चा। ज़हान दिया ज़ोहान अली की लाइफ कमेंट टू दिस। नेक्स्ट इज टोई रजा भट्ट। नेक्स्ट इज आगे देखो बेटा, आगे देखो, आगे देखो एक फोटोग्राफ के लिए। नेक्स्ट इज शांतनु शर्मा, रमान शर्मा, ये छोटे छोटे बच्चे देखें। नेक्स्ट इज शिवाय वैद, शिवाय वैद,
राज गुप्ता। बेटा चलो इधर देखो, बेटा सामने देखो। देर मास्क का बेटा। मास्क नीचे कर लो बेटा। वेरी गुड। सेंटर पर नीचे करना। मायूर अनंत शर्मा। मायूर अनंत शर्मा। मायूर। हम अपने उस्ताद इकराम के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी दिली इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। देश और बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों और बच्चियों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मुसर्रफ का मौका है कि आज ये जो उनको ये कहना चाहूंगी कि आपने पार्टिसिपेट किया, पूरी अपने आप में विनर के रूप में आप उन्हें थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे बीच एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू बारोग्राफ का बादशाह की है, तो बहुत से नायाब हीरे हैं जो हमारे बीच हैं। और टीचर्स डे में ऐसे टीचर्स हमारे सामने, ये हमारी खुशनसीबी की बात है। 2 मिनट के लिए मौजूद ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चों, ये कहना है सिर्फ कि टीचर को, और मेरा ये मानना है कि टीचर ही एक ऐसी हस्ती है कि जिसके हाथ से मुल्क, और टीचर हमारी कम्युनिटी का, हमारे समाज का एक ऐसा काबिल एहतराम बुरा ना करकर, और ये उनके लिए रिस्पेक्ट है। और कभी भी वो हमें लाइफ में मिले तो हम उनको रिस्पेक्ट ही दें, चाहे हम उस स्कूल के दायरे में हैं, चाहे स्कूल के दायरे में नहीं है। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ नेचुरली ये मेरे घर से लेकर मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, तो वो सब ये। और हम जिससे सीखते हैं उसको हम गुरु कहते हैं। अल्टीमेटली बात हमारी आती है उस गुरु पे ही। तो गुरु जो है, गुरु हमेशा वही डायरेक्शन देते हैं, वही हमें बताते हैं कि आपका स्कूल की क्या इम्पोर्टेंस है, आपका जो रिलीजन है वो क्या है, आपका सही रास्ता। कोई ऐसा रिलीजन नहीं होगा जिसमें कि उन्होंने गुरु को, आप उसके वर्ड्स डिफरेंट हैं, गॉड लेकर चलते हैं, उस गॉड को कभी उन्होंने डिफरेंट बोला हो, पर हमेशा हाँ बोलने का तरीका अलग होता है, बट अल्टीमेटली फाइनली जो ट्रुथ है वो सबका एक है कि हमें जो है, हमें सही रास्ते पे चलना है, सच्चाई को फॉलो करना है। और यही जो हमारा काम है, यही हमारी पहचान है, यही हमारा इनाम है। Today Teachers Day. I love teacher. Happy Teachers Day. Thank you. मास्क नीचे कर लो। कोई बात नहीं। Good morning. My name is Teresa Ahmed. Today my topic is Teachers Day. Today is Teachers Day. Teachers are the person who make our life colorful. So I wish you all a very happy Teachers Day. Thank you. Have a nice day. My name is Shaini Sudhan from UKG class, Valley View Army Public School. मैं Valley View Army Public School में पढ़ती हूँ। सिंहासन में उठे राजवंशियों ने भित्ती तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। थैंक यू।
Happy teacher day, let's sing a song. Yes. तेरी मिट्टी जोर से। बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा तेरी नदियों में बह जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। Yes. आगे। बहुत अच्छा जबरदस्त है। में इतना बड़ा रोल होता है। मैं टीचर्स डे के लिए सिर्फ 2 to 3 लाइन्स बोलना चाहूँगी एंड आई होप दैट यू ऑल लाइक इट। रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं सलाम करती हूँ। आई रिपीट वंस अगेन, रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में। नाइस डे टू ऑल। Hello everyone, my name is Amira Sharma from class 4th Lotus. Today I recite a poem on the occasion of Teachers Day. Today is the day to show we care, to thank our teachers for spreading knowledge everywhere. They do love us, they do care, they work hard for our welfare. Thank you. Happy Teachers Day. Good afternoon everybody. My name is Sargun Eva Pressure. Teachers, I want to tell you are the best, you are the best. You teach me, you guide me. Today is the right day. I tell you, you are my friend. Happy Teachers Day. मौजूद सामिन, मैं ताहिर मुस्तफ़ा। मैं सबसे पहले तो कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया, मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा ये इनिशिएटिव लिया कि जितने भी नौजवान थे या बच्चे थे उनको मौका मिला कि उन्होंने जिनके अंदर इतना पोटेंशियल था उस पोटेंशियल को उन्होंने जाहिर किया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इस किस्म की डेडिकेटेड पर्सनैलिटीज मौजूद हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमारे इस राजौरी का या राजौरी कुंज का ये मुस्तकबिल जो है कहीं अंधेरे में जाएगा। जब ऐसी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, हमने ये इकराम साहिब में कॉलेज में था तभी इनकी बड़ी सपोर्ट रही और आज भी मुझे ये यहाँ पर देख करके इनको तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ये मेरे उस्ताद हैं और उस्ताद एक ऐसा। Hello friends, my name is Idyan Khan. अच्छे बच्चे रोते नहीं, अपनी आंखों को खोते नहीं, अपनी आंखों से पढ़ना है, चाचा नेहरू बनना है। दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरा नमस्कार एवं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना। सबसे पहले बच्चे के लिए पहला स्कूल उसका खुद का घर होता है और बच्चा सबसे पहले जो कुछ भी सीखता है वो अपने घर से सीखता है और उसके बाद वो अपने विद्यालय से सीखता है। शिक्षा या शिक्षक जो होते हैं वो अपने बच्चों के अंदर बहुत सारे तरह की बदलाव लाते हैं, उसके बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं। इसीलिए टीचर को हम नेशन बिल्डर भी कहते हैं। टीचर वो है जो खुद चलकर दूसरों को रोशनी देता है और एक कंट्री उसको हम डेवलप तभी बना सकते हैं जब उस देश के सिटीजन या उस देश के नागरिक अगर शिक्षित होंगे। अगर वो शिक्षित होंगे तभी हमारी जो कंट्री है वो डेवलप होगी। इसीलिए अब मैं शिक्षक दिवस के इस मौके पर मैं कुछ लाइनें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द
सिखाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Happy Teachers Day to all of you. I'm honored to be sitting in front of you and sharing my views about teachers. Teachers हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा अभी मैम ने कहा कि स्कूल उसका घर है, तो यहाँ पे जितने पेरेंट्स बैठे हैं वो सब टीचर है। एक स्पेसिफिकली जो प्रोफेशन भी है सिर्फ वो टीचर नहीं होता है, जो अपने बच्चों को सीधा रास्ता दिखाता है, किसी को भी मेंटरशिप देता है, वो सब टीचर्स हैं। अगर मुझे भगवान अल्लाह में से या अपने पेरेंट्स और टीचर में से किसी एक को चूज करना पड़े तो मैं टीचर्स को करूंगी, बिकॉज टीचर ही वो एक इंसान है जिसने मुझे अल्लाह के बारे में बताया है। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। टीचर्स डे का स्पेशली मैं बताऊं कि इस लेवल का प्लेटफॉर्म यहाँ राजौरी के अंदर, जहाँ इतने बड़े लेवल के ऊपर बच्चों को अवार्ड दिए जा रहे हों, बहुत कम बार होता है। और ऐसे अवार्ड्स जो फ्री एंड फेयर अवार्ड्स हैं और जिनकी ज्यूरी जो है वो नेशनल ज्यूरी है। मैं बताना चाहूँ कि जो ये हमने प्रोग्राम्स किए पूरे लॉकडाउन के दौरान, इसमें इसकी जजमेंट कर रही थी डॉक्टर समद अहमद, शी इज एसोसिएट प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। डॉक्टर सुरेश कुमार, ही इज एसोसिएट प्रोफेसर नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। डॉक्टर सूरम सिंह जी, ही इज एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू। डॉक्टर जाकिर बिलेसी साहब, रिनाउंड राइटर एक्टिविस्ट। डॉक्टर नीरी पठानिया जी, प्रदीप खन्ना जी, ये वो लोग थे। एडवोकेट एहतशाम हुसैन भट्ट, ये वो लोग थे जिन्होंने ये सारे प्रोग्राम्स की ज्यूरी की, उनकी जजमेंट दी और बेहतरीन तरीके से जो अनमोल रत्न थे वो ढूंढ के लाए और उन्हें अपॉर्चुनिटी दी। मैं बताऊं कि टैलेंट विदाउट अपॉर्चुनिटी इज नथिंग। आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो लेकिन आपको मैदान नहीं मिल रहा, आप बहुत अच्छे सिंगर हो लेकिन आपको एक स्टेज नहीं मिल रहा, तो वो सिंगिंग, वो खेल की प्रतिभा किसी काम की नहीं। तो आप टैलेंटेड हो, आपको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है और इसी प्लेटफॉर्म को आप तक प्रोवाइड करवाया संघर्ष सिविक मूवमेंट ने, नेशनल प्रोग्रेसिव यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने, और हमने सारी एक्टिविटीज इन कोऑर्डिनेशन विद नेहरू युवा केंद्र राजौरी। और हाल ही में हमारी एक एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर राजौरी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर जो ही आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, उनकी तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया। चूंकि आज टीचर्स डे है तो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जिसमें सारे एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग, हमारे सीईओज, हमारे डेप्यूटी कमिश्नर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विद इन फ्यू मिनट्स आवर चीफ गेस्ट विल बी हियर। मैं बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे थे हमारे बहुत से ऐसे एक्टिविस्ट, शाहिमा चारक जी हैं, मधु शर्मा जी हैं, उसके साथ प्रभात बाली जी हैं, मुनीर मिर्जा जी हैं और बहुत से ऐसे लोग, सोनम शर्मा जी हैं, बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया। हमारे बीच कुछ टीचर्स भी हैं, शिव दत्ता जी यहाँ हैं, मैडम सुषमा कुंदन जी हैं जो बेहतरीन टीचर हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और बेहतरीन तरीके से वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती हैं जो बच्चे होते हैं उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी। अब मैं ज़्यादा, क्योंकि प्रेजेंटेशन सब नहीं हमारी पहुंच चलनी है, तो मैं कुछ मिनट के लिए नितिन हांगुली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें, किस तरह उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के सारे योगा के कार्यक्रम, आज़ादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम और जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उन्होंने कोऑर्डिनेटिंग रोल प्ले किया। मैं चाहूँगा 2 मिनट के लिए वो भी कोई बोले एंड देन वी विल डिसाइड अबाउट द प्रेजेंटेशन समरी ऑफ दिस संघर्ष मूवमेंट एक्टिविटीज। थैंक यू एवरीवन। हमारा फख्र हमारे उस्तादा होते हैं, हमारा फख्र हमारे उस्तादा होते हैं, यही व्यवस्था तरक्की का रास्ता है। A very warm good morning to you all. Today it's me Fizan Nadeem from class 4 Lotus Dairy Public School Rajouri is going to deliver a speech on very important topic, that is Teachers Day. The light in the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us a survive strength is our teacher. We celebrate Teachers Day on the 5th September, a day kept aside into the wave to honor to the gifted South. Why they work harder and harder every day to make sure that all health was well and
for all of us. Students across the country celebrate this day to applaud the teachers, to very happy and celebrate this day to thank to the teacher and pay respect. The message behind Holi is we have to respect and judge our teacher with their good habits and everything. Teachers are the backbone of our society. They wear hats and by making the change of our society and shaping and building the student personalities and make them a proper way to fight for the future. The children of today are the future of tomorrow, and the teachers are the critical point that make our children ready for its future. Thanks for inspiring us, guiding us, making us what we are today. ये जो हमारे दरसगाहों में उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं. Happy Teachers Day to all one. Thank you and have a nice day. For us all to celebrate the occasion. Teachers are the backbones of our school and also ours, and are also called the second parents of our children because we spend most time of our life and ourselves in the school. When we are in the school, we are told only one thing, that work hard, be bold, and everything that you must do, be without fearless. My teacher also, Sami sir, that told me to do the Sangharsh competitions. When I entered the competition, when I started doing it, they told me everything, how to do it, and I'm very thankful to God to have a teacher like Sami sir. Thank you. हमारे बीच बैठी हुई अजीम हस्तियाँ जनाब डॉक्टर ज़ाकिर लेसी साहब को हैप्पी टीचर्स डे। आज हम अगर देखें तो हमारी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो कपड़ा, पानी, खाना है। अगर इनके अलावा हम अगर बात करें तो सबसे एक अहम चीज़ जो कि एक इंसान को इंसान बनाती है वो है शिक्षा, तालीम, इल्म। ये एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को इंसान बनाती है और इसके बगैर इस दुनिया में, इस संसार में किसी का कोई चारा नहीं। और इस शिक्षा को सहारा देने वाले, इस शिक्षा को फैलाने वाले जिनका एक अहम रोल अदा होता है बच्चे को सजाने में, संवारने में, वो है हमारे साथिज़ा किराम। उन साथिज़ा किराम के लिए मेरा एक शेर है कि हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। उस्ताद हैं ये, इनको इस पर मलाल थोड़ी है। उस्ताद हैं ये, इनको इस पर मलाल थोड़ी है। मुल्क का मुस्तकबिल संवारना कोई आम बात थोड़ी है। उस्ताद हैं ये, इनको इस पर मलाल थोड़ी है। मुल्क का मुस्तकबिल संवारना कोई आम बात थोड़ी है। उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, वरना यहाँ पे किसी का किसी को ख्याल थोड़ी है। और मज़े की बात तो यह है कि किसी हाथ के ज़र्रे को मुनव्वर कर दो। मज़ा तो तब है कि किसी हाथ के ज़र्रे को मुनव्वर कर दो, अपनी ही ज़ात को चमकाना दमकाना अजीम बात थोड़ी है। आज हम अगर देखें तो सबसे पहली जो दरसगाह होती है वो वालिदा की गोद होती है। वालिदा की गोद में से जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे जो पहली दरसगाह होती है वो उसकी वालिदा की गोद होती है। वो हर चीज़ अपनी वालिदा से सीखता है, अपनी मदर से सीखता है। तो हम अगर एग्जाम्पल लें, अल्लामा इकबाल, बहुत से लोगों ने अल्लामा इकबाल का नाम सुना होगा, बल्कि ये मशहूर शायर हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस डे में जब आज़ादी, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी तो उसमें एक अहम रोल अदा किया था। तो इसमें क्या हुआ कि अल्लामा इकबाल की परवरिश कैसे हुई, इसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी रोशनी डालें तो अल्लामा इकबाल जब भी अपनी शायरी लिखा करते थे तो हमेशा
शायरी लिखने से पहले एक दूध का गिलास लिया करते थे। गौर फरमाएंगे कि वो दूध का गिलास लिया करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनकी वालिदा ने उनको दूध नहीं दिया, उन्हें शायरी नहीं लिखी, तो वालिदा से उन्होंने दरियाफ्त किया कि आपने आज मुझे दूध क्यों नहीं दिया। तो उनकी वालिदा ने कहा कि बेटे आज जो हमारी बकरी थी जिसका दूध तुम पिया करते थे, उस बकरी ने पड़ोस के खेत में से अनाज खा लिया है, तो आज उसके शिकम में जो दूध है वो हराम दूध है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की जो परवरिश है वो हराम दूध के साथ। अल्लामा इकबाल की वालिदा का दर्स ये होने के बावजूद अल्लामा इकबाल का जो उनकी हस्ती है वो दुनिया भर में मशहूर है। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने जो वालिदैन हैं उन वालिदैन को चाहिए कि सबसे पहली जो दर्सगाह होती है वो The second to Tahir Mustafa, to Tawheed Hussain. Tawheed Hussain, who got in the junior category, the first position goes to the second position to Dominic Ishard. The next third position holder is Shiris Satyendev Sharma ji from Jammu Kashmir Police. ये कौन है? मैडम नीति पठान, आप दे दो। मैडम सुषमा कुंदन जी, मिस्टर नितिन हांगलू जी फॉर बीइंग वो वाली बात में करना, बच्चों ने फोटोग्राफ लेनी है ना, वो बताओ कहाँ बाहर लेनी है, इधर लेनी है। ऑफिसर सर यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर, अच्छा मैं ट्रॉफी ऊपर करो, ट्रॉफी ऊपर करो। यहाँ पर आए हुए हैं, आपके साथ छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, इनको देखकर रोज दिल खुश होता है। लेकिन एक बात मेरी याद रखिए कि आपका सबसे बड़ा सरमाया और सबसे बड़ी दौलत जो है वो आपका ये बच्चा है। मीडिया के जितने भी आप लोग हैं, आप सबको आज के टीचर डे के ऊपर सबको मुबारकबाद हो। मैं लाख लाख शुक्र करता हूँ उस रात का जिसने इंसान को पानी के कतरे और मिट्टी के जरिए से इंसान कामल बनाया। इंसान बनाने के बाद उसने बड़ा शरफ हमें जो अता किया वो उस्ताद का किया कि अल्लाह ने हमें उस्ताद बनाया है। मैं इसके ऊपर बहुत अल्लाह का शुक्र करता हूँ। और उस्ताद का कारनामा क्या है, अब इसको गौर से जरा सुने कि ये अल्लाह का शुक्र ही है कि उसने हमें इंसान बनाया। अल्लाह तो कादिर है, अगर वो हमें इंसान ना बनाता, कोई दूसरी मखलूक बना देता तो उसको कौन थामने वाला था, उसका हाथ कौन पकड़ने वाला था। इंसान बनाने के बाद फिर हमें उस्ताद बनाया और फिर हमारा पेशा अल्लाह ने क्या रखा, काम क्या दिया कि आपने एक इंसान के बच्चे के शऊर की आबियारी करनी है, आपने बच्चे के शऊर को डेवलप करना है, आपने बच्चे की नशोनमा करनी है और उसको एक कामयाब और बेहतरीन इंसान बनाना है। ये है हमारा काम। मेरा ही एक भाई है जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता है और वो एग्रीकल्चर में है, और कुदरत ने उसको काम वो दिया कि तुमने एक पौधे की नशोनुमा करनी। मेरा दूसरा एक भाई जो एनिमल हस्बेंड्री में है, उसको काम दिया गया कि तुमने एक एनिमल को
एक जानवर की देखभाल करनी है तो फकर से सर बुलंद हो जाता है उस वक्त जब हम ये देखते हैं कि हमने इंसान के शऊर की डेवलपमेंट करनी है। तो जब इस पेशे के ऊपर नजर करते हैं, नजर दिलाते हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि सबसे आला और सबसे अफसल प्रोफेशन जो है वो उस्ताद का है। आज इस टीचर्स डे के ऊपर मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज इस किस्म का फंक्शन पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह मनाया जा रहा है और इसके बाहर भी, हिंदुस्तान से बाहर भी, जहाँ भी इंडियंस हैं खुसूसन वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज सुबह से ही ऑनरेबल एलजी साहब ने उस ड्यूटी लेवल का फंक्शन जो था वो किया और हम लोग तो वीडियो कॉन्फ्रेंस कनेक्टेड रहे, हमने उनके एड्रेस को सुना। टीचर का रोल, जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे, उनके बर्थडे के ऊपर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों का बहुत गहरा एक रिश्ता जिसे वालिदैन का होता है, वैसे टीचर का बच्चे का अपना रिश्ता जो है टीचर के साथ होता है। बच्चे की सबसे ज़्यादा पहले जो टीचर है वो उसकी माँ है जो उसको सिखाती है। आज की माएँ बहुत फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों ही बच्चे को तरबियत देती हैं। और उसके बाद रोल आता है टीचर का। टीचर एक मौजी की तरह काम करता है, गवर्नर की तरह जो चमन में रंग बिरंगे फूल को फैलाता है और उसकी पूरी देखभाल करता है। टीचर हर किसी को मनाता है, चाहे वो बहुत बड़ा ऑफिसर हो, पॉलिटिशियन हो, साइंसदान हो। और कोई भी बच्चा जो है वो बगैर टीचर के नहीं बन सकता, ये ऐसा है। हर किसी का गुरु होता है, टीचर होता है जो उसको सिखाता है। खेल बच्चे का कोई भी हो सकता है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे आर्ट है, चाहे म्यूजिक है, चाहे डांस है, कोई भी फील्ड आप चुनेंगे वहाँ आपको गुरु की, टीचर की जरूरत है। तो आपका जो टीचर है वो आपके कैरियर को, आपकी पर्सनैलिटी को शेप देता है। मैं भी ताल्लुक रखता हूँ, मेरे वालिद साहब भी और मेरे नायक भी के फोटोग्राफर है, जब में बहुत सारे टीचर्स हैं। और मैं सोचता हूँ कि मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी जो है मैंने कोई लेकर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्टूडेंट का काम भी करूँ और टीचर का। मैं हर बात को सीखता हूँ, हर रोज अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ और हर रोज जो मुझे छोटा मोटा नॉलेज होता है मैं उसको दूसरे को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो टीचर और स्टूडेंट का रोल हर दिन मैं करता हूँ, सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। तो इसलिए जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं इधर, खुसूसन बच्चे, कि आपका जिंदगी में हर वक्त इम्तहान होता है, हर स्टेज पे इम्तहान होता है। कोई भी चीज़ आपके मेहनत के बिना नहीं होगी। आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, सीखना है और सिखाना है, फिर कोई भी हो। तो आज इस मौके के ऊपर मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। I will request for cameraman to come here. आप कहाँ जाते हो भाई? पीछे खड़े रहना होता है। टीचर्स डे के ऊपर पहले तो सब टीचर्स को और
स्टूडेंट्स को और बाकी पूरी आवाम को ज़िला के अंदर मुबारक देता हूँ मैं। और आज ये फंक्शन जो है यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ऑनरेबल एलजी साहब ने पूरे यूटी लेवल का फंक्शन था जिसमें सब लोग हम शामिल हुए थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा यहाँ हमारे ज़िले का लेवल का जो फंक्शन था वो यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो जो भी लोग जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने एक यहाँ मौका दिया ज़िले के अंदर। सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए। मैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे टीचर्स जो हैं एज़ यूजुअल जो मेहनत कर रहे हैं ये दुगनी अपनी मेहनत करेंगे। आज हमें इस ज़िला के अंदर 3 टीचर्स को यूटी लेवल का अवार्ड मिला है जो फ़ख्र की बात है और खुशी की बात है। 9 अवार्ड्स थे यूटी के और जिसमें 3 हमारे ज़िले को आए हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो भी बच्चे यहाँ पे हैं जो 1-1.5 साल से स्कूल नहीं गए हैं, जो 18+ हैं, वो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को हम खोल सकें। और इसके अलावा बाकी लोग जो हैं कोविड का पूरा अपना ध्यान रखें और कोविड से सेफ रहें। लेकिन लोगों ने बच्चों ने फिर भी मेहनत की और पेरेंट्स ने मेहनत की। हर बच्चे ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए और तैयारी की। सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। मैक्सिमम पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की और इसके अलावा जो टीचर्स थे उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ज़िले के अंदर ली हैं। और ये कोशिश की गई है कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो सफ़र ना हो। इसीलिए बच्चे जो हैं आज एक्सेल कर रहे हैं। हम देखते हैं उनके ऊपर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा है क्योंकि बच्चों ने घर में ही बैठकर मेहनत की है। सामने ये तो छुप गई।